PDM का साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट इलेक्शन का उम्मीदवार बनाने पर इत्तेफाक। यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपना वोट इस्लामाबाद से रजिस्टर करा लिया। पंजाब से सेनेट नशस्तों पर कामयाबी के लिए तहरीक इंसाफ के राबतों में तेजी आ गई। पंजाब में PTI सेनेट की 6 सीट्स मिलने के लिए पुरुम्मीद है। पंजाब में सेनेट के टिकट के 10 से ज़ायद ख्वाहिशमंदों के नाम सामने आ गए। सैफुल्लाह न्याजी, बाबर आवान और शहजाद अकबर शामिल। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है तो सदारती रेफरेंस क्यों दाखिल किया गया? आप आला अदलिया से किस किस्म की नज़ीर कायम कराना चाहते हैं? ओपन बैलेट से मुतालिक रेफरेंस पर समाअत के दौरान जस्टिस याहिया का अटॉर्नी जनरल से सवाल। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो अपने नातवा कंधों पर इतना बोझ नहीं ले सकते। 3 रुकनी बेंच का फैसला आने से हिम्मत हुई। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से सेनेट इलेक्शन के शेड्यूल की नकल तलब करते हुए समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। मुस्लिम लीग नून ने भी तहरीरी मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। रेफरेंस खारिज करने की इस्तदा। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का सरबराह PDM मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन। सेनेट इलेक्शन में जामे हिकमत अमली के तहत हिस्सा लेने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का सियासी सूरत हाल और लॉन्ग मार्च की कामयाबी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। नवाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च कामयाब बनाने के लिए नून लीग के ताउन की यकीन दहानी करा दी। दोनों रहनुमाओं का वीडियो स्कैंडल की वजह से पैदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि PTI के जहाज़ पर सवार होने वालों की लैंडिंग शुरू हो गई है। वज़ीर आज़म ने सेनेट इलेक्शन 2018 के इंतखाबात में वोट बिकने की मुबैना वीडियो की पार्टी सतह पर तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी। 3 रुकनी कमेटी में फवाद चौधरी, शहजाद अकबर और शीरी मज़ारी शामिल। कमेटी 1 माह के अंदर रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी। आइंदा के लाहे अमल और मज़ीद कानूनी निकात के लिए सिफारिशात भी देगी। NA-65 में इत्तेहादी रुकन को फंड्स देने की दस्तावेज व्हाट्सएप पैगाम पर मौसूल हुई हैं। जस्टिस फाइज ईसा का सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत इंकशाफ। अटॉर्नी जनरल से कहा, क्या वज़ीर आज़म का काम लिफाफे तकसीम करना है? वज़ीर आज़म ने कहा कि 5 साल की मुद्दत कम होती है। आइन पर यकीन रखने वालों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आपके व्हाट्सएप पर मैसेज आया, आप शिकायत कुनंदा हैं। वज़ीर आज़म से जवाब मांगने पर भी एतराज़। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जज साहब और वज़ीर आज़म एक मुकदमे में फ़रीक है। हम वज़ीर आज़म ऑफिस को कंट्रोल नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म के खिलाफ अरकान असम्बली को फंड देने का मुकदमा निपटा दिया। पाक साउथ अफ्रीका T20 एक्शन शुरू होने में थोड़ा और इंतजार। दोनों टीम्स लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंच गई। 5:30 बजे टॉस और 6 बजे मैच का आगाज होगा। पाकिस्तान का क्रूज मिसाइल बाबर 1A का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक क्रूज मिसाइल बाबर 1A 450 किलोमीटर फासले तक हदफ को निशाना बना सकता है। क्रूज मिसाइल बाबर 1A समंदर और ज़मीन पर भी अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बना सकता है। हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुआहदा तय पा गया। मुआहदे की शिक़ें मंजूरी के लिए पार्लियामेंट में पेश की जाएंगी। फैसले पार्लियामेंट की मंजूरी से मशरूत। वज़ीर आज़म का कहना है कि मुज़ाकरात के बाद तहरीक लब्बैक ने मुतालबात की डेडलाइन 20 अप्रैल तक बढ़ा दी। मुज़ाकरात की कामयाबी के बावजूद सरकारी मुलाजमीन इस्लामाबाद की सड़कों पर मौजूद। तनख्वाहों में इजाफे तक मुंतशिर होने से इनकार। हुकूमती टीम और सरकारी वफाकी मुलाजमीन के मुज़ाकरात के बाद तनख्वाहों में इजाफे की समरी मंजूरी के लिए काबीना अरकान को भिजवा दी गई। समरी सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा। शेख रशीद का तमाम गिरफ्तार मुलाजमीन को रिहा करने का ऐलान। कहा 1 से 19 ग्रेड तक के मुलाजमीन के मामला तय पा गए। परवेज़ खटक ने कहा कि सरकारी मुलाजमीन को 20% एडहॉक रिलीफ दिया जाएगा।
महमूदाबाद और गुज्जर नाले के बाद कराची के तीसरे बड़े औरंगी नाले से भी तजावुजात हटाने का मंसूबा तैयार। ऑपरेशन 23 फरवरी से शुरू किया जाएगा। 1600 से जायद मकानात भी गिराए जाएंगे। पहले 2000 से जायद मकानात गिराने का फैसला किया गया था। वज़ीर आज़म ने रावलपिंडी में नालालई एक्सप्रेस वे मंसूबे की मंजूरी दे दी। फौरी काम शुरू करने की हिदायत। 75 अरब रुपए की लागत से मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होने की तवक्को। इमरान खान ने कहा कि मंसूबा रावलपिंडी की तब्दीली में अहम संग मील साबित होगा। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग 3 मार्च को होगी। कागजात नामजदगी 12 से 13 फरवरी तक जमा कराए जा सकेंगे। नामजद उम्मीदवारों के नाम 14 फरवरी को आवेजा किए जाएंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 15 और 16 फरवरी को होगी। मुत्तहदा अरब अमारात में 24 घंटों में कोरोना से अब तक सबसे ज्यादा 18 अमवात। मजीद 3500 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक।